नमस्कार दोस्तों, आपका शॉर्ट हैंड स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। आज का सुविचार है, बदनामी का डर केवल उसमें होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शॉर्ट हैंड डिक्टेशन स्टार्ट होगा 80 वर्ड पर मिनट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब रश्मिका मंदाना अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म गुड बाय को प्रमोट करने के लिए पिछले महीने से विभिन्न रियलिटी शोज, गरबा नाइट और कई जगहों पर गई तो युवाओं में गजब का उत्साह था। जब किसी ने मुझे बताया कि वह नेशनल क्रश हैं तो मैं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर गया और वहां उनकी मां सुमन, पिता मदन, छोटी बहन सिमन के साथ रश्मिका की एक तस्वीर के नीचे लिखा कैप्शन पढ़कर अच्छा लगा, यह मेरी रियल फैमिली है और 3 दिनों में आप मेरी रियल फैमिली से मिल सकेंगे। गुड बाय फैमिली। मुझे लगा कि कुछ तो है कि वह इतनी ज़मीनी हैं जबकि सफलता कदमों पर है। जब एक तरफ अमिताभ बच्चन जैसे नायक खड़े हों तो कौन ऊंचा नहीं उड़ेगा, पर एवी के साथ होने के बावजूद रश्मिका ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। मैं चुपचाप उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करता रहा और इस मंगलवार को मुंबई में अपने एक मीडिया इंटरव्यू से उन्होंने फिर मुझे प्रभावित कर दिया। उन्होंने कहा, हम साधन संपन्न नहीं थे, यहाँ तक कि पेरेंट्स के लिए मुझे एक खिलौना दिलाना भी मुश्किल था। एक वक्त था जब हम हर 2 महीने में घर बदलते थे और बचपन से ही उन संघर्षों के प्रति मैं सजग हूँ। रश्मिका ने तपाक से कहा, पेरेंट्स की यात्रा के बारे में बात करने का मुझे हक नहीं, पर इतना कह सकती हूँ कि मैंने देखा कि कैसे वे रहने के लिए घर खोजने और उसका किराया देने के लिए संघर्ष करते थे। मैं जो पैसा कमाती हूँ, लोगों से जो प्यार मिलता है और बतौर एक्टर जो पहचान मिली है, मैं उस सब की कद्र करती हूँ। मेरी बचपन की यादें मुझे सफलता को हल्के में नहीं लेने देती। और अंत में उसने अपना इंटरव्यू यह कहते हुए समेटा, दिल से मैं अब भी वही लड़की हूँ जो खिलौना नहीं खरीद सकती। वह ऐसा नहीं कह रही थी कि परिवार में आर्थिक स्थिरता लाने के पीछे उसका हाथ है, लेकिन कह रही थी कि वह कैसे भूल सकती है कि जिंदगी में पैसा कितना मुश्किल से आता है। मेरे हिसाब से 26 साल की उम्र में यह बहुत मैच्योरिटी है। जिनकी दक्षिण के सिनेमा में कई फिल्में हैं। अमेरिकी रैपर स्नूप डॉग ने जिनके गाने का एक वायरल वीडियो शेयर किया था और जिनका सामी सामी गाना युवाओं की जुबान पर है, साफ है रश्मिका शोहरत के नए मुकाम पर हैं, पर कुछ तो है जो उनसे सीखने की ज़रूरत है, खासकर उनके लिए जो सफलता पाने के बाद खुद को पेरेंट्स से दूर कर लेते हैं, जैसे रश्मिका का खिलौने वाला वाकया है। जैसा कि सबकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ घटनाक्रम होगा। मैं कभी नहीं भूल सकता कि कैसे हमारे यहाँ दूध खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे और जब मेहमान आते तो मैं पीछे के दरवाजे से जाकर 25 पैसे का दूध लाता था और जब मेहमान पूछते कि आप हमारे साथ चाय क्यों नहीं पी रहे, तो न सिर्फ मेरी माँ बल्कि हम भाई बहन भी कहते कि हमने अभी अभी खाना खाया इसलिए नहीं पी रहे, और वो झूठ बोलते हुए हम सब भाई बहन बहुत भूखे होते थे।
6 दशकों बाद भी वो दृश्य मेरे दिमाग में तरोताज़ा है कि आज हमारे घर से कोई भी, यहाँ तक कि घर के सहायक भी, बिना कुछ खाए पिए नहीं जाते। आज जब हम उनके चेहरे पर तृप्ति के भाव देखते हैं तो हमारा पेट भी भर जाता है। अपने अतीत के संघर्षों को याद करना माता पिता के प्रति अनादर बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह तो उनके प्रति सच्चा सम्मान है कि उन्होंने हमें उदार जमीन से जुड़ा रहना सिखाया। फंडा यह है कि अगर आप हर सफलता को सिक्कों पढ़े सफलता का शोर नहीं करना के बजाय नोट पढ़े शांत, उदार और जमीनी रहना में बदल दें तो आप अपनी ज़िंदगी के शिल्पकार बन सकते हैं। स्टॉप। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।